हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कल बिहार सरकार के द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें लगभग 16 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया था और 13 लाख के करीब विद्यार्थी सफलता पाई है। और जिन्होंने जितना मेहनत किया उस अनुसार से अपना नंबर भी लाया। उसमें से हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने कि मैट्रिक में सफलता हासिल की। हम उसको बधाई देने के लिए उसके घर पहुँचे हैं। और एक बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैट्रिक में ही एक सिलेबस है जिसमें क्रमवीर कथा है। उसमें एक क्रमवीर का वर्णन किया गया है जिसमें राम प्रवेश राम है, एक दलित परिवार से आते हैं और वो करके दिखाता है जो कभी लोग सपने में भी नहीं सोच सकता है। उसी का उदाहरण एक क्रमवीर से मिलने हम अपने गांव का टॉपर से मिलने आए हैं आज उसके घर पे। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। और चलिए, सबसे पहले मैं इनको पूरे पूरे गांव की तरफ से आपको सफलता की बधाई। आप हमारे गांव के टॉपर हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि जिस तरह मैंने मेहनत किया उस तरह मुझे नंबर आया। चलिए, सफलता जितना हुई। आपने मेहनत किया उस अनुसार से आपको नंबर दिया गया। और एक बात है, इसमें किसका किसका योगदान रहा आपकी सफलता में? मेरी सफलता में मेरी मम्मी पापा और उसके बाद मेरे सर का योगदान रहा है। और ऐसा है कि मतलब आपने जो नंबर लाया है ये देख के बहुत सारे हमारे गांव में अभी भी विद्यार्थी हैं, बहन हैं, भाई हैं जो तैयारी करना चाहता है। आप उसको क्या कहना चाहेंगे? हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि हमारा तो नंबर कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा आप लोग ला सकते हैं अगर मेहनत जिस तरह करेंगे तो आप। और आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगे? हम आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, मेरी मम्मी घर की वाइफ, हाउस वाइफ। चलिए, एक बार आपको पुनः धन्यवाद। देखिए कि ये था हमारे गांव का टॉपर जिसका आपका नंबर कितना है? 421। 421 नंबर ला के हमारे गांव का टॉपर रहा इस बार 2021 का। इन्हें हम अपने पूरे गांव की तरफ से हमारे गांव का नाम रोशन करने के लिए मैंने धन्यवाद देता हूं। और आइए आपको दूसरे कैंडिडेट से मिलाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले हम अपने गांव के टॉपर से मिला दिए, आए 2 नंबर वाले जो हैं वो भाई साहब थोड़ा घर से बाहर हैं कुछ काम से। उसके बाद हम हमारे गांव के जो तीसरे यानी कि 3rd रैंक लाने वाले हमारे पूरे गांव में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो आपको इस इतनी बड़ी उपलब्धि का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हम अपने पूरे गांव की तरफ से दे रहे हैं, क्या क्या हमारे गांव के हैं और हमारे गांव का नाम रोशन करने में आपने अहम भूमिका निभाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त? क्योंकि एक कल तक यानी कि कल तो कल रिजल्ट निकला है, परसों आप नॉर्मल थे, कल भी आप नॉर्मल रहे, उसके बाद 3:30 बजे के बाद अचानक परिवर्तन हो जाता है, आपको आदमी खोजने लगता है, आपका जो उमंग है वो बढ़ जाता है। आपको कैसा महसूस हुआ कल जब आप रिजल्ट देखे? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ जब देखे 400 पार हुआ तो। जी जी। अच्छा, रिजल्ट जैसे निकलने वाला था उस वक्त क्या क्या होता, थोड़ा वो बताएंगे? अंदर से दिल बहुत धड़कता था तेजी से। कैसा लगता था? क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद जब आप रिजल्ट देखे तो? तब वो थोड़ा शांत रहा। जब आप देखे मेरा इतना नंबर है तो फिर कैसा लगा? तब तो और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, सबको लगता है। और आपने, अच्छा आपको इतना नंबर आया, क्या कारण था कि आप 400 मतलब 400 आप पहुँच गए? भानु सर का भी इसमें अच्छा योगदान रहा सर का। स्कूल के साथ साथ देने का आपने कोचिंग का योगदान रहा। और आप कितना घंटा पढ़ते थे घर में? घर में हाँ, 3 घंटा पढ़ लेते हैं कोचिंग के सिवाय, कोचिंग को छोड़ के? कोचिंग के छोड़ के। चलिए, अच्छा इस ये जो बड़ा इतना आपको उपलब्धि मिला उसमें किसका किसका योगदान है? माता पिता सर, भानु सर, आप सर। नहीं नहीं, वो तो खैर हम लोग का तो जो है वो है, उसके बाद छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, आपका इतना बहुत सारे ऐसे लड़का लड़कियां हैं, हमारे छोटे भाई बहन है जो अब 9th में 10th में यानी कि गया है, वो भी चाहता है आपके इतना नंबर लाए या फिर आपसे कहीं ज़्यादा नंबर लाए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? फिर वो कैसे लाए इतना नंबर? वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे अपने घर में और कोचिंग भी जा अच्छी तरह से पढ़ाई करे। तो इसके बाद आ सकता है। जी सर। अच्छा, आप इतना देर चलिए हो गया आपसे, और आप आगे क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। इसके लिए भी आपको बहुत सारा कठिन परिश्रम का मतलब सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे समस्या का आपको झेलना पड़ेगा। ये तो आपका एक तरह से पहला पड़ाव था, आपने पहला पड़ाव पास किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके पिताजी क्या करते हैं? सरकारी टीचर हैं। और आपकी मम्मी? मिसेज है घर का। चलिए, मतलब हाउस वाइफ है, जी। घर का काम करती है। और तो ये देखा आपने, धन्यवाद आपको। ये देखा आपने हमारे गांव का ये तीसरे टॉपर हैं, इनसे मैंने बात किया। अब आपको मिलाते हैं अगले टॉपर से। आइए हम पहले टॉपर के बाद हम अपने गांव का जो है हम दूसरे टॉपर से मिलते हैं, उनसे जानेंगे उनका इतना अच्छा नंबर कैसे आया, इनके लिए वो क्या क्या किए थे और उसमें किसका किसका योगदान है, और वो क्या बन के हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम एक दिन रोशन करना चाहेगा। जी, आपको पहले तो इतना अच्छा नंबर लाने के लिए पूरे गांव की तरफ से आपको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। थोड़ा आप तेज बोलिए। धन्यवाद सर। जी, आपका नाम क्या है? आज़ाद कुमार। पिताजी का नाम क्या है? सिकंदर यादव। क्या करते हैं आपके पिताजी? छोटे मोटे बिजनेस और किसान हैं, और खेती आपकी करते मम्मी हैं। क्या करती है?
हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ यानी कि घर में इन सबका परिवार का ख्याल रखती है। पापा इसका छोटा मोटा खेती वगैरह कर लेता है, बाकी मजदूरी करता है इसका पापा भी। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं ना, आपका पहले टॉपर से मैंने मिलवाया, दूसरा टॉपर और भी हमारे जो भी जिनका भी हम आपको दिखाएंगे वो सारे के मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर वो मजदूरी करके इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं। एक बात मैं आपसे और कहना पूछना चाहता हूँ कि इतना अच्छा नंबर जो आप लाए, इसको लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है? हम दिन रात मतलब मेहनत किए अच्छा से, हमारे सर सहयोग किए हमें पढ़ाने में। कितना देर आप कोचिंग छोड़ के आप कितना देर घर में पढ़ते थे? 5-6 घंटा पढ़ लेते 5-6 थे घंटा सुबह कोचिंग शाम। छोड़ के? जी सर। कितना देर कोचिंग में रहते थे आप? 2-3 घंटा 3 घंटा। 2-3 घंटा कोचिंग में, 3 घंटा मान लेते कोचिंग में, 5 घंटा वहाँ, मतलब 8 घंटा लगभग एक विद्यार्थी को मैट्रिक में पढ़ना पड़ रहा है। तो इतना नंबर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग गांव से हैं, गांव में हम लोग के पास बहुत चीज़ का अभाव रहता है। अगर हम आज साइंस पढ़ रहे थे, हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए कोई चीज़ नहीं है, उतने अच्छे नहीं मिल पाते, फिर भी जैसे भी हमारे सर हैं, सर के संरक्षण में जितनी सर के से हो सकता है सर कोशिश करते हैं। और एक बात और है कि अगर आपसे कोई ज़्यादा नंबर लाना चाहे तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? हमसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको। जी 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 सर। उसको अच्छा कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा इतना ही घंटा, लेकिन अच्छा से पढ़ेगा, मेहनत करेगा तब ला सकेगा हमसे ज़्यादा नंबर और पूरा बिहार में सर टॉप कर सके। एक सवाल और मैं आपसे अलग पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि यदि आप पटना या दिल्ली में रहते तो आप कितना नंबर लाने का आपको क्षमता था? तब सर हम ला लेते जितना पे सर बिहार टॉपर होता है। चलिए, मतलब आपको इनको कॉन्फिडेंस है कि हम बिहार टॉपर कर सकते थे। हमारे पास सब कुछ का कमी है, बस एक सर के मतलब माध्यम से, सर के सहयोग से जितना हो सकता है कर रहा है, सभी बच्चे कर रहे हैं, हम लोग वही किए हैं और ये सब भाई हमारे भाई साहब हैं जो आगे कर रहे हैं। यदि हमारे पास आज उतना व्यवस्था होता जो भी शहर के लड़के लड़कियां सबको मिल रहा है तो हम भी अच्छे स्तर पर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोगों में ताकत नहीं, हम लोगों को भी ताकत है, हम लोग एक दिन बिहार टॉपर कर सकते हैं। ये आपको इस लड़के के कॉन्फिडेंस से पता चल गया होगा। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसे आप जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इतना नंबर आया, उसमें किसका किसका योगदान है? हमारे कोचिंग के सर भानु सर और हमारे घर में भाई, माता पिता और स्कूल के टीचर सब, इन लोगों का योगदान है तो ताकि आप यहाँ पहुँचे। और है कि और चलिए आपसे उतना बात नहीं करेंगे, और आप अंत में बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? IAS अधिकारी। IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बार 9th में या फिर वो 10th में गए हैं या फिर आगे जाएंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कितना वो पढ़ें ताकि आपसे अच्छा या फिर आप कितना नंबर ला सके और एक दिन वो भी अपना ख्वाब पूरा कर सके और अपने गाँव देश का नाम रोशन कर सके? वो मन लगा के पढ़े अच्छा से और पूरा मेहनत करे, जान जी लगा, तो एक दिन अच्छा नंबर पे जी सर रहेगा। ये थे हमारे गांव का सेकेंड टॉपर जो हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आइए इनके बाद हम आपको मिलाएंगे तीसरे टॉपर से। थर्ड नंबर के बाद आइए हम अपने गांव के चौथे नंबर पे जो हमारे गांव के मैट्रिक परीक्षा में चौथे नंबर पे जो टॉपर रहा है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कितना नंबर आया है, कैसे नंबर आया, इतना नंबर लाने के लिए वो क्या क्या किए हैं और आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, और एक उपलब्धि, इस उपलब्धि में किनका किनका योगदान है, इसके लिए हम बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। आपको इतना नंबर लाने के लिए पहले मैं अपने तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, क्योंकि आप हम सब इसी गांव के हैं, पूरे गांव की तरफ से आपको बधाई देता हूं। और आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री मनोज मंडल। और क्या करते हैं आपके पिताजी? किसान है। मम्मी आपकी क्या है? मम्मी सर है, घर पे ही रहते हैं, हाउस वाइफ है मम्मी, घर पे ही काम करती, घर का जो काम है वो सब काम देखती है। एक बात है कि आप इतना जो नंबर आया, आपका कितना नंबर है? 389। 389 नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? मतलब मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा और सर जी जो है भानु सर, उसका भी आशीर्वाद रहा और हम अपने बल पे, मतलब सर जी की मेहनत पे, और हम अपना मेहनत खूब किए, लेकिन परीक्षा में 389 नंबर ना आए। चलिए, मतलब अब सर का आशीर्वाद रहा, सर का मार्गदर्शन में रहा, और उसके बाद मम्मी पापा का रहा सहयोग, और ऊपर वाले का भी सहयोग होता है, सबके कृपा से। एक कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि सफल होता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उसके बाद वो सफल होता है। भली सफलता उसके नाम पे होता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, उसको वो दिखाई भले सामने ना दे लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होता है। जैसा कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं, पर्दा के सामने भले ही कोई हो लेकिन पर्दा के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें उनका उदाहरण ये भी है। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप कितना नंबर बहुत सारे लड़का लड़की लाना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा उतना नंबर लाने के लिए? उससे मैं हमसे भी बहुत मेहनत करे फिर तब आ जाएगा नंबर इससे मेरा। यानी कि अगर आपसे भी अच्छा नंबर, तो अच्छा भी नंबर आ सकता है जी, मेहनत खूब करेगा तो आगे करेगा। यानी कि जितना आप मेहनत किए उतना आपको नंबर दिया गया। इनका और कहने का सेंस है कि यदि आप इससे भी अच्छा मेहनत करेंगे तो आप इनसे भी अच्छा नंबर लाएंगे, एक दिन पूरे राज्य का, और उससे भी होते एक दिन पूरा देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे?
आगे चल के हम जज बनना चाहते हैं। चलिए वाह, देखिए कितना अच्छा सोच है कि हमारे देश में जो ऐसे हमारे देश में संविधान लागू है कानून के हिसाब से, अगर इनको लगता है कि हम उस क्षेत्र में जाएंगे और हम लोगों को सही फैसला देंगे ताकि सबके साथ न्याय, मतलब जो भी उसके योग्य उसको न्याय मिले, इसका ये सोच है और ये सोच को आगे बढ़ाएगा, एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेगा। एक बात और है कि आपके जैसा जो युवा है, छोटे छोटे मतलब जो आए अभी 9th में 10th में, वो भी आना चाहता है, इतना नंबर लाएगा वो, तो जैसा आप बता दिए, तो उसको आप क्या धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ाई करे जो इतना तक पहुंचे हैं? मतलब पढ़े तो अच्छे से पढ़े, मतलब कितना घंटा आप पढ़े? हम 6 घंटा पढ़े सर, कोचिंग छोड़ के। कोचिंग छोड़ के। चलिए, वो भी इतना पढ़े तो यहाँ तक पहुँच सकता है। जी सर। इसलिए जैसा कि आपने देखा कि इनका मेहनत के बल पे, सर के योगदान के बल पे और माता पिता का सहयोग से यहाँ पहुंचे, तो इस तरह से इनका भी कहने का, और जितने भी मैंने कैंडिडेट से बात किया सबका कहने का अर्थ यही कि आप मेहनत करें तो आप मुझसे भी ज्यादा नंबर लाएंगे, और ऐसा संभवतः होता भी है, जितना जो नंबर लाता है वो पास करता है। और यदि वो किसी भी दृष्टिकोण से, किसी कारण से यदि वो असफल हुए हैं तो आप चिंता न करें, आपके आगे बहुत सारे अवसर हैं जहां आप दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ हैं। जैसा कि हम अपने गांव के जो भी टॉपर थे उनसे मिले हैं, उसके बाद हमारे गांव के एक टॉपर है, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसका कितना नंबर है और आगे चल के वो क्या करना चाहती है और उस पढ़ाई में किसका किसका योगदान है। आइए इनसे मिलते हैं। हमारे गांव के गर्ल्स है जो हमारे गांव का सर्वोच्च नाम किया है, ऊँचा किया है, इसके आइए से बात करते हैं। पहले तो सर्वप्रथम आपको इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 387। कैसा लगता है आपको इतना नंबर ला के? जब आप सुने कि आपका मेरा 387 नंबर था, आपको कैसा लगा? बढ़िया। पहले कैसा अच्छा लगता था, मतलब जैसे वो रिजल्ट नहीं आया था, जैसे रिजल्ट आने से पहले कुछ देर पहले आपको कैसा लगता था कि अब आने वाला नहीं आ रहा था, तो कैसा लगता था? अंदर से कुछ लगता है ऐसा कुछ हो, क्या महसूस होता था? क्या होगा नहीं होगा और क्या। उसके बाद जब आया तो बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। इस इतना बड़ा नंबर लाने के लिए आपको कौन कौन मदद किया? मम्मी पापा और सर लोग। आप इसके लिए कितना देर पढ़ते थे? इसके लिए हम पढ़ते थे, कोचिंग थोड़ा जाते तेज थे, और कोचिंग से आते थे तब भी पढ़ाई करते थे, रात में पढ़ाई करते थे 9:30 बजे तक, और सुबह उठ के पढ़ते थे। और आप आगे चल के क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो आपकी तरह करना चाहते हैं, आप उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरह बोलेंगे किसको भी आपकी तरह करे और वो भी एक दिन अच्छा स्टेज पर पहुंचे। हाँ। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसलिए इस तरह का हमारे बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जो कि बहुत बार कोशिश किया और वो अगर असफल हुई है तो इनसे सीख लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एक बात इनसे सवाल और छूट गया, आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी। और मम्मी क्या करती है? घर की यानी गृहिणी, हाउस वाइफ है। चलिए, हमारे यहाँ देखते हैं, हमारे गांव में ऐसे सब बहुत से बच्चे जिसका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग यहाँ से पनपे हैं, यहाँ से आए हैं, हमें भी देखिए, और अगर सरकार की कोई ऐसी प्रोत्साहन योजना मिलती है तो हमें तक पहुँचे, ताकि हम भी ऊँचे उठे और हमारा भी नाम हो। इसी के साथ अभी यहाँ मिले और अगले कैंडिडेट से मिलते हैं, और भी बहुत सारी लड़कियाँ जो हमारे यहाँ अच्छा किया है, हम उनसे मिलते हैं। आइए फिर नेक्स्ट मिलते हैं। जैसा कि आप देखें, और हम और सब भी हमारे गांव के जो टॉपर हैं उनसे मिलाए, उसके बाद एक हमारे और है हमारे गांव के टॉपरों में शामिल है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, क्या करते हैं, वो कैसे पढ़ाई किए, कितना नंबर आया है और आगे चल के क्या करके हमारे गाँव का नाम रोशन करना चाहते हैं, इसमें आइए मिलते हैं। जी, आपका पहले तो सर्वप्रथम आपको इतना अच्छा नंबर लाने के लिए बधाई। हम और मेरे पूरे गांव की तरफ सबको बधाई है, क्योंकि आप हमारे गांव के अच्छे नंबर लाने वालों में से एक हैं। आपको बधाई एक बार फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है। आप पहले, उसके बाद पहला सवाल ये है आपसे कि आप जो इतना अच्छा नंबर लाए वो कैसे लाए? मैंने इतनी अच्छी नंबर ने पढ़ाई के बल पर लाया। कितना देर आप पढ़ लेते थे? लगभग मैंने 4 घंटे रोज पढ़ा करता था। कोचिंग के सिवाय? कोचिंग के सिवा, हाँ। कोचिंग को छोड़ के 4 घंटे लगभग पढ़ते थे। और एक बात है, बहुत सारे ऐसा लड़का लड़की है जो कि आप कितना नंबर लाना चाहता है, या बहुत सारे लड़के लड़कियां जो फेल हो गया किसी कारणवश से, आप उसे क्या कहना चाहेंगे? उन्हें अगली साल अच्छा मेहनत करना चाहिए, और फर्स्ट करना या अच्छा नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ला सकते हैं, कर सकते हैं। आप कितना नंबर लाना कितना मुश्किल है, फिर कितना आसान है? ये बहुत आसान है। जो पढ़ेंगे वो इतना नंबर उनके लिए कुछ भी नहीं है जी, उसका आएगा, यानी कि जितना मेहनत करते हैं उतना नंबर आता ही है। और सब हम लोग भी देखे हैं, हमारे यहाँ लगभग जो भी विद्यार्थी अपने मेहनत के अनुसार से सबको नंबर मिला है। और एक बात, आखिरी सवाल, एक सवाल और है आपसे कि बहुत सारे ऐसा लड़का लड़कियाँ जो आपकी तरह लाना चाहता, वो भी मेहनत करना चाहता है, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे आगे? इसके बाद मेरा जो एम है वो इंजीनियर पढ़ने का है, और मैं अब इंजीनियर पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक पुलिसमैन थे।
एक्स पुलिस ऑफिसर थे यानी। हाँ मम्मी है? हाँ मम्मी भी हैं, वो मम्मी- हाउस वाइफ है। चलिए, और एक बार पुनः आप क्या कहना चाहेंगे, अगर युवाओं को संदेश देना चाहें जो आपसे छोटे बच्चे जो 9th में है 10th में, वो अगर आगे जाना चाहे तो? वो अच्छी तरह मेहनत करें, पढ़ाई करें और दिन में 4 घंटे 5 घंटे या फिर उनसे जितना हो सके वो पढ़ें। चलिए, ये था हमारे, क्या नाम बोले? आयुष कुमार मिश्रा। इन्होंने बताया कि बच्चे जो भी हैं, बच्चे जितना मेहनत करेंगे उसको उतना नंबर मिलेगा, और इनका नंबर तो कुछ भी नहीं है, खुद जैसे बताया कि इनका नंबर कुछ भी नहीं है। आप अगर अच्छा लाना चाहें तो एक दिन आप स्टेट टॉपर, और स्टेट टॉपर से भी एक दिन आप खंडी टॉपर करके हमारे एक छोटे से परिवार से लेकर हमारे देश तक का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप इनसे पहले हमारे गांव का लड़की में टॉपर से मिल चुके हैं, आइए उसके बाद एक और हमारे हैं लड़की है, उनसे बात करते हैं इसका क्या योगदान है और कितना नंबर लाया हमारे गांव को इतने ऊंचे स्तर पर लाने में इनका भी योगदान है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? श्री दिनेश मंडल। क्या करते हैं आपके पिताजी? एक छोटे किसान है, मजदूर है। मम्मी क्या करती है? खेती बाड़ी करते हैं। कितना नंबर आया आपका इस बार? 324। ये जो नंबर लाया 324, उसमें कैसा, मतलब कितना मेहनत करना पड़ा आपको? कितने देर पढ़ाई करते थे इसके लिए? 3 से 4 घंटा तक करते थे। मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, इसी पर नहीं कर पाते थे। इसमें किसका किसका योगदान रहा आपको 324 लाने तक? सर का, माता पिता का। और वही तो सर, माता पिता। चलिए, ये दोनों का योगदान रहा। उसके बाद है कि मतलब आपके जैसा बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपके इतना नंबर लाना चाहती है, बहुत का नहीं है, बहुत सारी लड़कियां असफल भी हो गई है, लेकिन आपसे अच्छा करे या आपके इतना नंबर लाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना उसके लिए चाहिए? बहुत मेहनत करना चाहिए, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। मतलब अगर मेहनत करे तो इनसे भी ज़्यादा नंबर ला सकता है। इसका कहने का सेंस है कि आप भी मेहनत करें। ये तो छोटा मोटा चीज़ है, और इनको भी ये होना चाहिए कि ये बहुत कम है। आपको ऐसा ना सोचे कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, ये तो बहुत कम है। अगर आप इनसे भी अच्छा करते तो आपका और इनसे अच्छा होता। बीच में इनका तबीयत खराब हो गया था, अगर तबीयत ठीक होता तो और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। अच्छा, आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे? पुलिस ऑफिसर। उसके बाद आप देश गाँव समाज की हाँ, सेवा देश करना के समाज की चाहेंगे? सेवा करना चाहिए। चलिए, इनसे बात करके हमें अच्छा लगा। और ये देखे हमारे, ये था हमारे कहते हैं गांव के सेकंड टॉपर है, इसको मतलब इतना नंबर दिया गया था। कितना नंबर है आपका? 324। 324 नंबर था। ये हमारे गांव की सेकंड टॉपर है लड़की में।